दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है और यहाँ पे बनारस में किस तरीके से यहाँ पे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग लगातार पाकिस्तान को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और सीधे तौर पे मांग है कि जिस तरीके से कश्मीर के पहलगाम पे हिंदुओं पे नरसंहार हुआ, आतंकवादी हमला हुआ और देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्लोगन लिखा हुआ है, अब की बार लाहौर पार। ये बनारस बड़ा संदेश देने का लगातार काम भी लोग कर रहे हैं। या सीधे तौर पे हम बात करते हैं जो यहाँ के पदाधिकारी हैं। ये बताइए जिस तरीके से पहलगाम में जो घटना घटी उसको लेकर क्या कह रहे हैं आप? पहलगाम की घटना बहुत निंदनीय है और इसका जोरदार विरोध करना चाहिए। हमें लगता है कि सारे विपक्ष को भी इस तरह के मुद्दा उठाना चाहिए और पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। विपक्ष तो लगातार सपोर्ट में है, चाहे यहाँ के मुस्लिम भी हैं, सारे मुस्लिम एक होकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को, मोदी जी को अब सबक सिखा देना चाहिए। तो अब क्या लगता है, अब तो देर किस बात की, जब यहाँ के सारे मुस्लिम एक होकर एक लय में बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को घूस कर जवाब देना चाहिए मोदी को, तो अब फिर क्यों देर हो रही है? मीटिंग चल रही है, जल्द ही इसको करारा जवाब दिया जाएगा। जो है करारा जवाब दिया जाएगा। भाई क्या मानते हैं जो घटना घटी है, जिस तरीके से बहुत सारे लोग बेगुनाह मारे गए? आप सिर्फ 2 मिनट के लिए वो जो जितने लोग मारे गए 2 मिनट के लिए अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए, क्या तकलीफ़, क्या पीड़ा होगी, क्या उस परिवार के साथ क्या बीत रही होगी। सभी लोग जन आक्रोशित हैं, सबका मन व्यथित है और हम चाहते हैं कि कभी ये दोबारा ऐसी घटना ना हो। इसके लिए अब की बार लाहौर पार कर दी देना चाहिए। अब की बार लाहौर पार, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि अब देर हो रही है, बहुत सारे संगठन अब अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सरकार से मांग भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे तमाम तरह के बातें भी लिखी जा रही है, पढ़ी भी जा रही है, क्रिया की प्रतिक्रिया भी आ रही है। तो जिस तरीके से क्रिया प्रतिक्रिया आ रही है तो क्या लगता है भारत सरकार कितनी देर अभी? और देखिए, जब एक आपको लंबा आपको वर्कआउट करना होगा तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है और अभी 2-3 दिन के अंदर में देखिए कुछ न कुछ न्यूज़ अच्छे आपके सामने आने ही वाले हैं। और जितने भी 2-3 आतंकवादी थे उनके घर को आईडी से ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है और जब इतने बड़े लेवल पे कार्य होना है तो थोड़ा सा समय लगेगा और हमें अपनी भारत के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है, वो जल्द ही कुछ न कुछ एक्शन लेंगे और सबके सामने आनेगा। विपक्षी नेताओं को लेकर क्या कहेंगे? इस समय विपक्षी नेता कितने भी हों अपनी राजनीतियां बंद कर चुके हैं और सभी भारत के प्रधानमंत्री के साथ में खड़े हैं। इस समय कोई भी विपक्षी नेता जो है अपने राजनीतिक रोटियां नहीं सेकेगा और सब हिंदुस्तान के साथ में खड़ा रहेगा। लेकिन जिस तरीके से आए दिन सुनने को देखने को मिलता है जो पाकिस्तान की हरकत है, क्या मानते हैं ये? सर देखिए, ये पाकिस्तान की हरकत आज की नहीं है, ये जब से पाकिस्तान बना है तब से उनकी हरकत है और जितनी बार उन्होंने हरकतें की हैं उसका जवाब कभी सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा दिया जाता है। क्या कहेंगे भाई आप? मेरा ये मानना है कि जो हमारा पड़ोसी देश आतंकिस्तान है उसको कश्मीर के मुद्दे पर काफ़ी खुजली हो रही थी, क्योंकि कश्मीर में टूरिज़्म बढ़ रहा था। पिछले साल 370 हटने के पहले 20 से 25 लाख लोग जाते थे, अब तक का आंकड़ा 2.5 करोड़ रहा है। तो वहाँ जो उनके सहयोगी थे, जो उनका सहयोग करते थे, उनका सहयोग ना करें और आपस में फूट मचे, इसलिए आतंकिस्तान द्वारा यह कदम उठाया गया है। और अभी हमारे संगठन का ये भी मूल मंत्र है और हम लोग का ये भी मानना है कि हम लोग आपस में फूट न करके एकजुट होकर के इस आपदा के ऊपर हम एक होकर के कोई न कोई जो है कार्यवाही की मांग करें। हाँ, ये बताइए कि जिस तरीके से थोड़ा सीधा रहिए, ये बताइए कि जिस तरीके से ये घटना घटी है और वहाँ के जो मुस्लिम हैं एक होकर विरोध भी किए और दुकानें बंद की और लगातार वहाँ पे मस्जिदों से ऐलान भी किया गया कि जो घटना है उसको ये दुखित। देखिए, ये सब केवल उनका दिखावटा है। हमारे ख्याल से धर्म पूछ के गोली मारे हैं ना। आप धर्म पूछ के अनाज बांटिए, केवल गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं। मरे हैं तो किसान के बच्चे, तो किसान भी कहे कि भैया हमारा अनाज जो बांट रहे हैं ना धर्म पूछ के बांटिए ना। तो अनाज धर्म देख कर बांटा जाए, क्यों नहीं? जब धर्म पूछ के गोली मार सकते हैं तो हम धर्म पूछ के अनाज क्यों ना बांटें? हराम का खिलाएंगे? कितने % GST बढ़ते हैं वो लोग? किसका खाते हैं? हम लोग खिलाएं भी, गोली भी खाएं। ये कहाँ की राजनीति है भैया? कहाँ की राजनीति है बताइए? तो क्या आपके कहने का मतलब है कि जो आतंकवादी थे भारत के थे? हाँ, कहीं के भी थे, कहीं के धर्म सपोर्ट के बिना किसी सपोर्ट के कोई नहीं हो सकता, कहीं कुछ नहीं हो सकता। 2 स्थानीय नागरिक थे उसमें। हाँ, थोड़ा सा भाई बताइए। 2 स्थानीय नागरिक थे जिनका घर आईडी में ब्लास्ट करके उड़ाया गया था, आपने भी देखा होगा।
तो आप कैसे कह सकते हैं बाहरी दुश्मन कभी भी अपने देश में आएगा? कैसे आ जाएगा? बिना संरक्षण के कैसे आ जाएगा? लोकल सपोर्ट के नहीं आ सकता। और कश्मीर में लोकल सपोर्टर बहुत सारे लोग हैं, हर 10 घर के बाद 11वां घर जो है लोकल सपोर्टर है। तो अब जवाब देने का समय आ गया है। बिल्कुल, अब पूर्ण रूप से जवाब देने का समय आ चुका है। हाँ ठीक है, आप ये बताइए कि आपके जो लिखे हैं इसका क्या मतलब सर जी, है? मेरा बोलने का मतलब है कि मोदी जी को जो विकास की व्यवस्था फिलहाल उस पर रोक लगानी चाहिए। बाकी जो देश में रह रहे गद्दार और देश के बाहर जो गद्दार है उनके ऊपर पहले कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। नहीं तो हमारे देश में जो रह रहे कुछ गद्दार है वो देश को कुछ आने वाले कुछ समय में वो बर्बाद कर सकते हैं। और हम जैसे उन्होंने धर्म देखकर मारा है, हम उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे उनको। ईंट के जवाब पत्थर दें। भाई आप एक युवा के तौर पे क्या कहेंगे पाकिस्तान को लेकर? बहुत करारी जवाब देना चाहिए उनको, बस उनकी सारी नस्लें याद करनी चाहिए पाकिस्तान को, सारी नस्लें याद करना। क्या कहेंगे भाई आप? बार बार जो फन उठा रहे फन नहीं उठाना चाहिए, बार बार बेजवानों की जान जा रही है सब। ठीक है, तो देखिए ये बनारस के लोग और युवाओं ने सीधे तौर पे पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं और देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार क्या अगला कदम उठाती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त, नमस्कार।